एक सच्ची लव स्टोरी। अध्याय एक अधूरी चाय। कनॉट प्लेस के पिछले हिस्से में जहाँ पुरानी किताबें और हल्की रोशनी वाले कैफ़े हैं, वहाँ किस्सा कैफ़े था। आर्यन एक संघर्ष लेखक रोज शाम को वहीं बैठता था। उसकी दुनिया एक पुरानी डायरी, एक कैमरा और अदरक वाली चाय की तीसरी चुस्की तक सीमित थी, जिसके बाद वह हमेशा अपनी सबसे अच्छी कविताएं लिखता था। एक दिसंबर की धुंध भरी शाम, कैफ़े भरा हुआ था। आर्यन और उसकी पसंदीदा कोने वाली सीट मिल गई। तभी वहाँ इसी का आई एक तेज तर्रार, ऊंची उड़ान भरने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर। वह अपने हाथ में महंगी कॉफ़ी और एक गंभीर व्यावसायिक रिपोर्ट लिए हुए थी। गलती से आर्यन की अदरक वाली चाय और इशिका की ब्लैक कॉफ़ी का मग टेबल पर आपस में बदल गया। जब आर्यन ने कॉफ़ी की पहली घूंट ली तो उसका चेहरा एकदम सिकुड़ गया। वहीं इशिका ने चाय की मिठास और अदरक की गर्माहट महसूस की और अनजाने में मुस्कुरा दी। जब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो आंखें मिली। माफ़ करना, आर्यन हकलाया, मैं अपनी चाय बिना देखे ही, शायद यह मेरे लिए बहुत डार्क है। इशिका हंसते हुए बोली, और मेरी कॉफ़ी में ज़रूरत से ज़्यादा इस भावनाएं हैं। मैं इशिका। आर्यन। बस उस दिन से किस्सा कैफ़े की मेज़ पर हर शाम चाय और कॉफ़ी की अदला बदली शुरू हो गई। इशिका उसे अपनी महत्वाकांक्षी दुनिया के लक्ष्य बताती और आर्यन उसे अपनी डायरी के पन्ने, अनकहे जज्बात और कविताएं। अध्याय 2। जज्बातों की सरहद। आर्यन और इशिका दिल्ली की सर्द रातों में एक दूसरे के लिए एक गर्म एहसास बन गए। उन्होंने चांदनी चौक के पराठे, इंडिया गेट के करीब रात की चहलकदमी और लोधी गार्डन में घंटों की चुप्पी को साझा किया। इशिका ने पहली बार माना कि उसे भी पुराने हिंदी शायरों की गज़लें पसंद है। आर्यन ने जाना कि बिजनेस सूट के पीछे एक ऐसी लड़की छिपी है जो बस सुकून चाहती है। यह रोमांस शब्दों और मौन के बीच पनपा। यह न तो जल्दबाजी में था, न ही नाटकीय। यह सुकून भरा, विश्वास से भरा रिश्ता था। लेकिन जीवन में अपनी चाल चली। इशिका के परिवार ने उसकी सगाई एक बड़े बिजनेसमैन घराने के बेटे से तय कर दी। इशिका ने विरोध नहीं किया। उसे लगा कि वह अपनी दुनिया को आर्यन की सादगी में खींचकर उस पर अन्याय कर रही है। आर्यन को जब यह बात पता चली तो वह टूट गया। उसने इशिका से दूरी बना ली। एक रात आर्यन ने कैफ़े में बैठकर एक अंतिम कविता लिखी। तो एक खूबसूरत मंजिल थी, मैं सिर्फ रास्ते का मुसाफिर। मेरी चाय की सीमा छोटी है लेकिन कॉफ़ी का आसमान ऊंचा। उसने वह डायरी इशिका की मेज पर छोड़ दी और हमेशा के लिए कैफ़े से चला गया। अध्याय 3। अंतिम मुलाकात। सगाई का दिन आ गया। इशिका रेशमी कपड़े और भारी जेवरों में सजी बैठी थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसे एहसास हुआ कि जो सुकून उसे आर्यन की दुनिया में मिलना था, वह इस भव्यता कभी नहीं मिला था। उसने अचानक अपने हाथ से सारे जेवर उतार दिए, भागकर अपनी कार ली और सीधे किस्सा कैफ़े की ओर भागी। वहाँ सिर्फ वीरान खाली मेजें थी। आर्यन नहीं था। इशिका वहीं बैठ गई जहाँ वे रोज़ मिलते थे और मेज पर रखी उसकी पुरानी डायरी देखी। उसने आर्यन की लिखी कविता पढ़ी, तेरी कॉफ़ी का आसमान ऊंचा। इशिका की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि आर्यन ने यह रिश्ता इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा कि वह इशिका के सपनों को छोटा कर देगा। आर्यन, तुम गलत थे, उसने फुसफुसाया, मेरा आसमान तुम थे। वह कैफ़े से निराश होकर निकली और भीड़ भरे चांदनी चौक की तंग गलियों में अपनी कार चलाने लगी। तभी सामने एक पुरानी दीवार पर जहाँ सूरज की आखिरी किरण पड़ी थी, उसे एक परिचित साया दिखा। आर्यन वहाँ खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा नहीं था बल्कि एक गर्म थर्मस था। तुम यहाँ? इशिका की आवाज़ में हैरानी थी। आर्यन मुस्कुराया, मैंने सोचा था कि अगर तुम सगाई छोड़कर भागोगी तो सबसे पहले यहीं आओगी। इशिका ने पूछा, तुम वापस क्यों नहीं आए? आर्यन थर्मस में धुआं निकलती हुई चाय का एक कप उसकी जोर और बढ़ाते हुए बोला, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, लेकिन आज मुझे समझ आया, प्यार का मतलब रोकना नहीं, साथ चलना होता है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? आर्यन ने चाय का कप उसके हाथ में दिया। आज मेरी तीसरी चुस्की नहीं आई थी, मैं अपनी आखिरी कविता सुनाने आया हूँ। उसने अपना हाथ इशिका की हथेली पर रखा और दिल्ली की सर्द हवा में फुसफुसाया, तेरे बिना यह कॉफ़ी हमेशा डार्क रहेगी इशिका, पर अपनी चाय में अब से मैं 2 अदरक के टुकड़े डालूंगा, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। इशिका ने मुस्कुराकर चाय का कप लिया और घूंट भरते हुए जवाब दिया, और मेरे लिए एक छोटा सा आसमान भी जिसमें सिर्फ हम दोनों हो। आर्यन ने उसे कसकर गले लगा लिया। दिल्ली की सर्द रात अब उनके गर्म एहसास से रोशनी थी।